नमो मंगलमय मंगलकरं वीतरागविज्ञान नमो तायै याते हरिहंतारिणां करे मंगल करे होमा ग्रंथ कथन को काल याते मिले समाज मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ में अभयाभासी मिथ्या दृष्टि का प्रकरण स्वाध्याय में चल रहा है और इसमें 249 पेज पर ये जो यहाँ प्रश्न आया है नीचे की तरफ, वहाँ से अपन शुरू करेंगे। अभी तक जो है वो दो बातें इसमें मुख्यतः से जो है पंडित साहब ने उनका खुलासा किया है। आवाज़ आ रही है? एक तो वो क्या है जो अभयाभासी मिथ्या दृष्टि है, वो उसने जिस प्रकार से उसको निश्चय नय को और व्यवहार नय को अंगीकार किया है उसमें विरोध आता है, उसको खुलासा किया। और दूसरा वो दोनों को उपादेय मानता है, ठीक है, तो वो उपादेय मानना भी उसका ठीक नहीं है। तो इस बात को थोड़ा सा और खुलासा कर रहे हैं पंडित साहब यहाँ पर। किस बात का? तो वो दोनों नयों को उपादेय मानता है, जबकि दोनों नए उपादेय नहीं है। उपादेय का मतलब क्या है कि मुझे कौन सा मार्ग फॉलो करना है। अब यहाँ जो मार्ग हैं जिनको दो मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है या दो भेद से मोक्ष मार्ग को निरूपित किया जा रहा है, उनको मोक्ष मार्ग कहा जा रहा है। तो एक तो स्वाश्रित है उनमें से और दूसरा पराश्रित है। एक तो स्वाश्रित भाव रूप है और एक पराश्रित भाव रूप है। तो जो पराश्रित भाव रूप है उसको तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया, और जो स्वाश्रित है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग कहा गया। तो अब इन दोनों में से कौन सा अंगीकार करना चाहिए? जो स्वाश्रित है उसे अंगीकार करना चाहिए। इसका मतलब अकेला वही उपादेय हुआ ना, जो पराश्रित है वो कैसे उपादेय हो जाएगा? ये दोनों को उपादेय मान रहा है। आया समझ में? ये बात यहाँ और खुलासा करते हैं पंडित साहब। देखो यहाँ प्रश्न है, किसने प्रश्न किया? वो अभयाभासी की तरफ से ये प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा है। क्या कहा? समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा ना, और व्रत तप संयमादि को व्यवहार कहा है। व्यवहार किसको कहा? ए व्यवहार कहा। कहाँ कहा है? माने अध्यात्म के जो ग्रंथ हैं समय सार आदि, समय सार, परमात्म प्रकाश,
नियमसार जी, ये सब उसके हैं, पंचास्त्र का है, द्रव्यानुग के शास्त्र हैं, ये अध्यात्म के शास्त्र हैं, इनमें ये कहा गया है। उस प्रकार ही हम मानते हैं। क्या कहा है इसने, क्या क्या बोला कि हम उसी प्रकार तो मान रहे हैं। कैसे मान रहे हैं कि शुद्धात्मा का अनुभव करना वो निश्चय मोक्ष मार्ग है और प्रकृति संयमादिक वो व्यवहार है। तो हमने कहाँ गलती की है? देखो कितनी भ्रांति पड़ी हुई है। हम गलती कर रहे हैं क्या? क्यों भैया, वो यही तो कहेगा। और अपन सब ऐसे ही मान रहे हैं ना। और कोई ऐसा अभयाभासी होए, कदाचित अपने सामने होए, तो अपन तो कहेंगे हाँ ये तो ज्ञानी है ना, तो ये दोनों मान रहे हैं ना, और ये निश्चय ये है और ये व्यवहार ये है, और कोई वो कह रहा है कि हम तो दोनों को मान रहे हैं, इसी प्रकार से मान रहे हैं। समय सार आदि में कहा ही ऐसा गया है? अब उसका समाधान करते हैं। देखो पनीसा, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। क्या हुआ? शुद्धात्मा का अनुभव, शुद्धात्मा के अनुभव रूप जो परिणमन है वस्तु मन, वो स्वाश्रित वाला, वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, तो उसे निश्चय कहा जाएगा ना। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। अब देखो जरा, तो उसमें देखो क्या लिखा है। स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। ठीक है। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा ब्रह्मरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। क्या मतलब हुआ भैया? वो अभी सिद्ध समान शब्द मान रहा है ना। हाँ देखो, अब हमारी नजर में ये बात, ये फर्क नहीं आता है कि सिद्ध समान शुद्ध मानने में क्या बुराई है, और इसमें क्या अंतर आ गया भैया? वे सिद्ध भी सिद्ध भगवान हैं, वे भी तो प्रभाव से भिन्न है ना, तो उनके समान हम अपने को जाने, तो इसमें क्या हो गया? और शुद्ध शब्द के ये दो अर्थ कैसे, इसमें अंतर क्या हो गया? कुछ अंतर है? हमारा उपयोग वहां नहीं चलता है कि इसमें कुछ अंतर है। देखो, क्या सिद्ध समान शुद्ध मानना, इसका मतलब सिद्ध भगवान वैसे हैं और वैसे ही मैं अभी यहां विद्यमान हूं, ऐसी वो कल्पना करता है। आया कि नहीं आया ख्याल में? शांति से सुनो, बोला मत करो जरा। बोलने में क्या है, एक तो दूसरों को डिस्टरबेंस होता है, दूसरा क्या है कि कदाचित अपन उस बात को नहीं पकड़ पाएंगे। हाँ ठीक है, शांति से धैर्यपूर्वक समझो उसको। यहां पर जिस आपने शुद्ध शब्द का अर्थ क्या बताया कि स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न, इस शुद्ध शब्द की परिभाषा में और सिद्ध समान शुद्ध की परिभाषा में क्या अंतर रहा? कि जो पहली वाली परिभाषा है कि प्रभाव से भिन्न और स्वभाव से अभिन्न,
तो वो कहाँ देखेगा? क्योंकि प्रभाव कहाँ है? प्रभाव कहाँ है? यही है ना, जहाँ स्वभाव है वहीं प्रभाव है। इससे उसे भेद विज्ञान होगा और उस भेद विज्ञान से अपने को शुद्ध देखेगा। आया कि नहीं आया ख्याल में? और सिद्ध समान मानेगा तो कि सिद्ध शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूं, बस। अब यहाँ भेद विज्ञान का प्रयोजन कहाँ पूरा हुआ? ये तो कल्पना कर ली इसने बस। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कितना बड़ा अंतर है। भले ही शास्त्र में इस प्रकार से कहा गया हो, लेकिन भेद विज्ञान तो अपने को यहाँ अंदर करना है ना। उनके तो द्रव्यकर्म नोकर्म भावकर्म कुछ है नहीं, लेकिन हमारे तो द्रव्यकर्म नोकर्म भावकर्म है ना, और ये सब प्रभाव हैं। उसमें समय सारी शास्त्र में वर्णाधिक रागाधिक ऐसा आता है, उसमें नहीं आता है। देखो छेड़ाला में वर्णादि अनुरागादि तय निज भाव को न्यारा किया। वर्णादि माने ये देह मन वाणी ये वर्णादि है, और रागादि माने आत्मा की अवस्था में जो विकार हो रहा है शुभाशुभ भाव हो रहे हैं, वो मलिनता पड़ी हुई है उसमें, ये प्रभाव है। इनसे निज भाव को न्यारा किया। वो निज भाव अपने स्वभाव से अभिन्न है ना, और इन प्रभावों से भिन्न है ना, ऐसा जानना, इसका नाम है आत्मा को शुद्ध जानना। देखो इसमें दोनों चीजों की स्वीकृति हो गई। कौन सी दोनों की? कि मैं किसी अपेक्षा शुद्ध हूं और किसी अपेक्षा अशुद्ध हूं। बोलो दोनों भावों की हुई कि नहीं स्वीकृति? नहीं हुई? हुई। लेकिन वो उभयाभासी कहोगे या निश्चयभासी कहो, वो सिद्ध समान शुद्ध मानता है बस। तो उसने उसको अंदर में उसकी स्वीकृति नहीं हुई अशुद्ध भाव की। भाई अशुद्ध भाव भी वहीं मौजूद है और शुद्ध भाव भी वहीं मौजूद है, लेकिन वो शुद्ध कब दिखाई दे? जब अशुद्ध से भिन्न जाने तब। अशुद्ध की पहचान करना जरूरी है। आया कि नहीं आया क्या? देखो तुम्हारी कविता थी ना, अभी मैं सुना रहा हूँ, मैं इस विषय में आई है इसलिए, और कुछ बातें भी तुम्हें बतानी है, इसमें बताऊंगा। बहिरात्म अंतर आत्म का भेद प्रथम तुम पहचानो। क्या करना है? बहिरात्म अंतर आत्म का भेद प्रथम तुम पहचानो। पहले में पहले क्या करना है? परभावों का अवलंबन तज निज स्वभाव में सुख मानो। देहादिक रागादिक ये ही प्रभावों में गिने गए। एक क्षेत्र अवगाह वस्तु द्वय, नीर क्षीरवत भिन्न रहे। देहादिक रागादिक ये तो ज्ञान भाव से रहित सदा, ये स्वभाव से अभिन्न प्रभाव से भिन्न। देहादिक और रागादिक तो ज्ञान भाव से रहित सदा, क्यों? वो उसमें मिलता नहीं ना। पहचानो निज ज्ञान भाव से, जिससे तुम हो सहित सदा। 1970-71 की बात है, जब हम 21-22 साल के थे।
तब हमने अपनी शुरुआत यहीं से की थी। मतलब ये अध्यात्म तो हम नहीं जानते थे, बस हमने भजन लिखे थे भगवान की भक्ति में, 2-3 भजन शुरू में लिखे थे। फिर बाद में हमारी रुचि पलटी तो फिर हमने वो छोड़ दिया। पढ़ने की रुचि हमें ज़्यादा हुई, तो इसमें क्या है, सोचना ज़्यादा पड़ता है और पढ़ते कुछ है नहीं। और हमें पढ़ने की रुचि ज़्यादा थी, तो इसके लिए फुर्सत नहीं मिलती, तो हमने छोड़ दिया। और ये लालचंद मासूम थे ना, अभी मर गए वो, तो वे भी लिखते थे, लिखना शुरू से उन्होंने भी 20-22 साल की उम्र में उन्होंने भी लिखना शुरू किया था। अब उनके तो गुरु ये बन गए, कौन, कैलाश कमल, इनने उनको गुरु बना लिया था। हमें गुरु की दरकार नहीं थी, हमने तो अपने ही बल पे लिख लिए थे। फिर हमने वो 2-3 भजन लिखे, उनको सुनाए थे, तो बाद में उन्हीं को दे दिए, मेरी तुम रखो। तो वे कई बार उनको बोलते भी थे, एक आध बार उन्होंने बताया भी था कि ये भजन इनका लिखा हुआ है, लेकिन फिर हमने छोड़ दिया क्योंकि उसमें सोचना ज़्यादा पड़ता है और स्वाध्याय कुछ होगा नहीं। मैं दे दूँगा तुम्हें, और भी उसमें लिखना है, तो मैं यहाँ एक बात बन, तो इसमें दोनों बातें आ गई ना, स्वभाव प्रभाव की बात आ गई ना, कोई भेद विज्ञान आया कि नहीं आया। और सिद्ध समान शुद्ध जानना है तो वो तो बने बना है वैसे ही, हमें भेद विज्ञान की क्या दरकार रही, हमारा कोई पुरुषार्थ रहेगा उसमें, कोई पुरुषार्थ रहने वाला नहीं है। इतनी गंभीरता है इसमें। ये पंडित साहब ने जो बात कही है कि भैया यहाँ पर शुद्ध के जो शुद्धात्मा का अनुभवन, उसका नाम वो सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा है। तो वहाँ शुद्ध शब्द का अर्थ क्या जानना, ऐसा नहीं जानना कि सिद्ध समान मैं शुद्ध हूँ। इसका नाम आत्मा का अनुभव नहीं है, इसका नाम सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। तो फिर किस प्रकार है कि स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना, तब वो ये लगाओगे, तब वो सच्चा मोक्ष मार्ग तुम्हें प्रकट होएगा। आया समझ में? देखो कितनी गंभीरता है इन लाइनों में। तो ये तो यहाँ निश्चय की बात कही, और अब व्यवहार की बात करते हैं। देखो तथा व्रत, देखो भैया देखो चश्मा नहीं है क्या? अच्छा पन्ना पड़ गया, वो मैंने रोसी दी थी 2-3 रखने के लिए, तुम्हारे पास तो ये इनको भी दिया था ना, पलट गया, चल ठीक। तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। तुम 2 चश्मे बनवा लो, एक यहाँ रखा करो। एक यहाँ ला के रख लो, क्योंकि इसमें देखो, मतलब मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ आपको कि इसको किसी भी कीमत पर अपने को प्राप्त करना है। तो इसलिए वो सब सुविधाएं अपन यहाँ रखें उनके लिए। जैसे हम जो व्यवसाय करते हैं और वहाँ बस चश्मा नहीं हो, जिसको चश्मा हो तो कितना दिक्कत होगी। पहले भैया चश्मा लेकर के आओ, तब बात बनेगी। कोई घाटा हो गया, नफा नुकसान हो गया तो ऐसे यहाँ उससे ज़्यादा घाटा और मुनाफे की बातें हैं। तो निमित्तादि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं। ठीक है भैया, उपचार से इनको
निमित्तादि की अपेक्षा से, उपचार से इन पर आरोप आता है, इसलिए मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसका मतलब ये सच्चे मोक्ष मार्ग नहीं है, उपचार आता है इसलिए इन्हें व्यवहार कहा। ठीक है, ये बात तो पंडित साहब ने पहले भी कह दी थी और फिर कह रहे हैं। अब इनके मानने में गड़बड़ी क्या है? उनने कहा ऐसे ही हम मान रहे हैं ना, ऐसे ही तो हम समय सार में ऐसा कहा तो ऐसा हम मान रहे हैं ना। अब मानने में क्या अंतर है ये बात बताते हैं। देखो, इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा। भूतार्थ माने सत्यार्थ, सच्चा, स्वावलंबी, जो अपने को अंगीकार करने योग्य है उसका नाम भूतार्थ, और जो अंगीकार करने योग्य नहीं है उसका नाम अभूतार्थ। और ये दोनों एक साथ ही होते हैं, सो ऐसा ही मानना। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना? अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, जैसे सवेरे प्रश्न पूछा था भैया, है ना? हाँ, परंतु अब बताते हैं, यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना यह तो मिथ्या बुद्धि है। आया कि नहीं आया ख्याल में? क्या कहा? क्यों छत्रपाल जी, समझ में आया कि नहीं आया? तुम्हारा भी चश्मा चला गया आज है? ये क्या मानते हैं? ये दोनों को उपादेय मानते हैं। तो भैया वो तो उपचार से कहा है, वो अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसमें आत्मा का भाव नहीं है। मोक्ष मार्ग जो है वो आत्मा का भाव है, आत्माश्रित भाव है, आत्मा का स्वभाव रूप है ना वो। देखो, मैंने पहले कहा था कुछ दिनों पहले कि सम्यक दर्शन आत्मा है, सम्यक ज्ञान आत्मा है, सम्यक चारित्र आत्मा है। क्यों है? इसलिए है कि आत्मा में सम्यक दर्शन रूप परिणमन करने की शक्ति है ना। कौन परिणमेगा? सम्यक दर्शन रूप। जैसे आत्मा का ज्ञान स्वभाव है ना, ज्ञान शक्ति है, तो वो ज्ञान रूप परिणमित होती है ना, जानने रूप परिणमित होती है ना। ऐसे अगर आत्मा का सम्यक दर्शन स्वभाव नहीं होगा तो वो सम्यक दर्शन रूप परिणमन कैसे करेगी? सम्यक ज्ञान रूप परिणमन कैसे करेगी? सम्यक चारित्र रूप परिणमन कैसे करेगी? तो वो आत्मा ही सम्यक दर्शन है, आत्मा ही सम्यक ज्ञान है, आत्मा ही सम्यक चारित्र है। तो जिसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करना हो उसे किसके पास जाना चाहिए? अपने स्वभाव के पास जाना चाहिए। इसीलिए ये भूतार्थ हुआ ना। भूतार्थ का मतलब पंडित जी साहब ने उसमें पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में स्पष्ट किया है, टोडरमल जी साहब ने। भूतार्थ का मतलब अर्थ माने भाव और भूत माने होना, कि जिस उसमें वो भाव है कि नहीं है। मोक्ष मार्ग जो है, मोक्ष मार्ग का जो भाव है अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप शक्ति, वो आत्मा में है कि नहीं है? कि आत्मा में ही है। और प्रसिद्ध सीमादिक में है क्या? वो नहीं है, इसलिए वो अभूतार्थ है, इसलिए वो अविद्यमान है, इसलिए वो असत्यार्थ है। आया समझ में कि नहीं आया? और आत्मा में वो है, इसलिए वो भूतार्थ है, सत्यार्थ है, विद्यमान है। कब विद्यमान है? सदाकाल विद्यमान है। आत्मा में सम्यक दर्शन रूप होने की, परिणमन करने की, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन करने की, सम्यक चारित्र रूप परिणमन करने की शक्ति, उसका स्वभाव वो सदाकाल विद्यमान है कि नहीं? तो कहाँ जाना पड़ेगा इस जीव को? किसका आश्रय करना पड़ेगा? उस स्वभाव का आश्रय करेगा तो उसको उसकी प्राप्ति होगी, इसलिए वो भूतार्थ है। और ये जो है वृक्षित सीमादिक
कि भैया जब वो मोक्ष मार्ग होता है, ऐसा आत्मा इस भाव रूप परिणमित होती है, तब ये होते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? तब ये होते हैं माने इसका अर्थ मैंने बता दिया ना कई बार इसको, हैं? हाँ, सहचर होते हैं। और वो सहचर कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, ये भी मैंने बताया कि देखो, जब जीव सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप परिणमित होता है, तब परिणति में से मलिनता का अभाव होता है। तो उसमें मलिनता दो प्रकार की कही गई है, एक पाप रूप अर्थात अशुभ भाव रूप और दूसरी शुभ भाव रूप, दोनों ही मलिनता है ना। तो कौन सी मलिनता का अभाव होगा? पहले अशुभ भाव का अभाव होगा। तो अशुभ भाव के अभाव होने को यहां पर व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्या कहा? हाँ, ठीक है, समझ में आएगा। देखो क्या है कि जैसे अशुभ भाव का होना ये अशुद्ध निश्चय का विषय है, और अशुद्ध भाव का अभाव होना ये भी अशुद्ध निश्चय का विषय है। क्या कहा? बड़ी विचित्रता है? क्यों? क्योंकि वो अशुभ भाव आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए वो शुद्ध निश्चय का विषय नहीं है। आया कि नहीं आएगा? देखो, छाया का घटना, छाया का बढ़ना, ठीक है ना। और ये छाया घटे और बढ़े, ये कहाँ घटे बढ़े? कि जमीन पे, मान लेना, समझ लेना। तो उस छाया से जमीन का क्या संबंध है? वो घटेगी बढ़ेगी, ठीक, कभी लंबी छाया हो गई, कभी छोटी छाया हो गई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो छाया घटेगी बढ़ेगी, तो वो छाया का ही कार्य है ना, जमीन का तो उसमें कुछ भी नहीं है ना, है? तो उसका घटना भी जिस नए का विषय है, उसका बढ़ना भी उसी नए का विषय होगा। आया समझ में कि नहीं आया? और अशुद्ध निश्चय नए को व्यवहार कहा जाता है, इसलिए वो व्यवहार नए का विषय है। इसलिए उस पर अशुभ भाव के घटने को, कम होने को, उसके मिटने को, उसका सर्वथा अभाव होने को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। क्योंकि जहाँ सच्चा मोक्ष मार्ग होता है वहाँ ऐसा होता ही होता है। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? कौन करे, कौन धरे, कौन क्या करे भैया? कौन करने वाला है उसको? शुभ भाव को करने वाला है कौन, और शुभ भाव को हटाने वाला है कौन? हाँ, सोच लेना। समझ में आया ना? ऐसा है। भाव तो अपने आप ही है जी। हाँ, जरा देह मन वाणी को एक तरफ रख दो और आत्मा को पकड़ के बैठो कि देखो इसमें जो हो रहे हैं इसको कौन कर रहा है। ये तो अपन कथनी में कर रहे हैं कि परद्रव्य का आश्रय ले रहे हैं, ले क्या रहे हैं? अपने में ही तो परिणमित हो रहे हैं। वो परद्रव्य तो निमित्त मात्र है ना। क्या कहा? अभी हम यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हमारे स्वाध्याय करने के मंद कसाय रूप परिणाम हो रहे हैं, तो ये द्रव्य यहाँ मौजूद है कि नहीं है? और वो द्रव्य उस रूप से परिणम रहा है ना। तो जब ये इस रूप से परिणमेगा तो उसका उस काल में कोई ना कोई पदार्थ पहाड़ का निमित्त तो होएगा ना उसमें, क्या नहीं होएगा? और निमित्त ने उसको उत्पन्न किया है क्या? निमित्त से वो उत्पन्न हुआ नहीं है, और आत्मा के स्वभाव में से वो आया नहीं है।
क्या चीज? वो शुभ भाव। तो कौन करे? इसका मतलब पर्याय में वो अपनी योग्यता से होता है, कोई करने धरने वाला नहीं। ये बहुत गंभीर बातें हैं भाई। इधर तो जीव का उपयोग जाता नहीं है, उसे समझता नहीं है, समझ में है ना। और अपन काय में लगे हुए हैं साहब, ये कर लो ये कर लो, इससे ये हो जाएगा इससे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? क्यों क्यों? इसलिए कि हम अपने द्रव्यपने को भूले हुए। इसलिए सबसे पहले जैन धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? पता है कि नहीं पता? ये जैन धर्म का स्वरूप बताने के लिए वो अपने गोपाल दास जी बरेगे हुए, उन्होंने जैन सिद्धांत प्रवेशिका लिखी है, उसकी रचना की है। उसमें सबसे पहला प्रश्न क्या है पता है? नहीं पता? शाबाश, ये पहला प्रश्न है उसमें। इसका मतलब जैन धर्म की शुरुआत इस प्रश्न के उत्तर से होती है। क्यों? इस प्रश्न के उत्तर से होती है। क्यों? क्योंकि ये विश्व क्षेत्र विश्वरूप है बस, और इस क्षेत्र विश्वरूप विश्व में मैं शामिल हूं क्या नहीं? तुम शामिल हो क्या नहीं? तो मैं द्रव्य हूं क्या नहीं? लेकिन मैं अपने को एक द्रव्य न मान करके मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, मैं इसका करता हूं, ऐसा मान के बैठा है। मैं ये पूजा करने वाला पुजारी हूं, मैं स्वाध्याय कराने वाला पंडित हूं, मैं समझाने वाला हूं, मैं समझने वाला श्रोता हूं, इसको पकड़ के बैठे। हाँ हाँ, अब प्रश्न का उत्तर समझ में आया क्या? अपनी भूल कितनी बड़ी है। अपने को ये लग रहा है कि भैया अच्छा ये तो हमने तो किया ना, ये इसका हमने, चलो हमने ये तो अपराध कर दिया ना कि हमने इसका अवलंबन ले लिया, इसका अवलंबन ले लिया। तो ये भैया ये तो पड़े हुए हैं बाहर, और ये अवलंबन लेना माने इसका इस प्रकार का परिणाम होना, और वो परिणाम होएगा तो वहां कोई ना कोई निमित्त होएगा उसका, उसी का नाम अवलंबन लेना कहा जाता है। लेकिन इसने इसमें कुछ नहीं किया है और इसने इसमें कुछ नहीं किया है। ऐसी व्यवस्था ही नहीं बनी हुई है। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, ये तो वस्तु व्यवस्था है। ज्ञान जब भी होगा दिएगा वो होगा ही। हाँ है ना, शुभ भाव होगा तो उसको बाहर में कोई निमित्त होएगा, अशुभ भाव होगा तो कोई ना कोई निमित्त होगा, लेकिन निमित्त से अशुभ भाव नहीं हो रहा है और शुभ भाव भी किसी निमित्त से नहीं हो रहा है। वस्तु यहाँ द्रव्य है, वो स्वयं परिणमने लगा है। ठीक है, तो जहां मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, ये यही बात चल रही है ना, वहां पर वो अशुभ भाव का अपने आप अभाव हुआ। कौन करे? जो अशुभ भाव था उसका अपने आप, माने उसने जो अशुभ भाव के निमित्त थे उनका अवलंबन अपने आप ही छोड़ दिया, और वो अशुभ भाव रूप परिणामन उसका अपने आप ही बंद हो गया। करे कौन उसे? अज्ञान से हो रहा है, ज्ञान से यही बात है। ये अपना अज्ञान ही तो, अपन यही तो देख रहे हैं ना। अभी जो प्रश्न आया तो वो ज्ञान का था क्या अज्ञान का था? अज्ञान का। ये अज्ञान का प्रश्न था। आया समझ में? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पुद्गल में तो ज्ञान होता नहीं, तो उसकी अज्ञान रूपी अवस्था भी नहीं होती है। जीव ही अज्ञानी हो रहा है। माने अज्ञान का मतलब जीव का अज्ञान माने क्या? कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानना, बस इतना सा है। मैं किस स्वरूप हूं और किस स्वरूप नहीं हूं, ऐसा नहीं जानना, इसका नाम अज्ञान है।
और जैसा है वैसा का वैसा, मैं जिस स्वरूप हूँ वैसा जानना, और जिस स्वरूप में नहीं हूँ वैसा जानना, इसका नाम ज्ञान है बस, और कुछ नहीं है, और कुछ करना धरना है ही नहीं। जो जिसके ज्ञान में बस ये हो गया, सेट हो गया ना कि मैं किस स्वरूप हूँ और किस स्वरूप नहीं हूँ, दोनों बातें, एक बात नहीं, यही तो बात चल रही है। अपने को सिद्ध समान शुद्ध मान लिया तो एक ही बात हुई ना, दो बातें कहाँ हुई वहाँ है? हाँ हाँ, कि ये प्रभाव में नहीं हूँ, ये स्वभाव में हूँ, ये दो बातें जानी ना उसने है? और उसने क्या किया, मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, बस हो गया काम। वो तो एक ही बात जानी, इसलिए पंडित साहब ने यहाँ लिखा, अभी आगे लिखेंगे वो कि ऐसे तो वो एकांत होता है, ये लिखेंगे। हाँ हाँ, देखो, परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं, इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि ही है। ठीक है, ये ऊपर वाला पैरा में अंतिम लाइन है? ये दोनों उपादेय हैं भैया, कौन कौन क्या क्या, कि सच्चा मोक्ष मार्ग है ये भी उपादेय है, और जो उपचार से जो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया ये भी उपादेय है, तो दोनों सच्चे हैं ऐसा मान लिया तो ये इसका नाम मिथ्या बुद्धि है। दोनों करने योग्य हैं, हम आत्मा का अनुभव भी करें और ये भी करें। अरे तुम हो कौन करने वाले भाई, यही तो पहचानना है ना। वहां वह कहता है, अब देखो वो क्या कहता है, कि हम श्रद्धांत निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों का अंगीकार करते हैं। समझ गए ना? पंडित साहब ने क्या कहा था इससे ऊपर लाइन में, कि ये दोनों उपादेय हैं, ये दोनों ही सच्चे हैं और ये दोनों उपादेय हैं, ऐसा मानना ये मिथ्या बुद्धि है। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, हम दोनों को उपादेय नहीं मान रहे, हम तो ऐसे मान रहे हैं क्या श्रद्धांत तो निश्चय का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं। और ये पिछले पैरा में भी, मैं ऊपर आगे पिछले पेज पे भी आ गया ये बात, तो इस प्रवृत्ति का नाम तो व्यवहार है और आत्मा के अनुभव का नाम निश्चय है, ऐसा माना था ना, मैं लिखा था। तो इसने ऐसा कर दिया, मतलब जब पंडित साहब ने कहा कि दोनों को उपादेय मानना ये मिथ्या है, तो उसने तुरंत जवाब दिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो श्रद्धांत तो निश्चय वाले का करते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की रखते हैं, ऐसा उसने कहा। तो अब देखो पंडित साहब यहाँ कहते हैं, सो ऐसा भी नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा भी नहीं बनता, क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। आया कि नहीं आया ख्याल में? निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप, जैसा है वैसा का वैसा श्रद्धान करना। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हमें दोनों मोक्ष मार्ग का दो प्रकार से जो निरूपण किया गया है ना, वो हमारी दृष्टि में दोनों दिखने चाहिए। ये बात इसमें आई कि नहीं आई? कैसे? क्या देखो, जब जीव आत्मानुभव करेगा तभी तो उसे सच्चा श्रद्धान होगा। व्यवहार का व्यवहार रूप तो निश्चय का निश्चय रूप।
बोलो समझ में आया कि नहीं आया? और जब तक उसे अनुभव नहीं होगा तब तक ऐसा श्रद्धान भी नहीं होगा। आगे समझ में? क्योंकि वो श्रद्धान कब होगा? जब वो स्वयं उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया ना, तो स्वयं उसे अपनी अवस्था में वो मोक्ष मार्ग दिखाई देने लगा ना। और वो मोक्ष मार्ग उसे कैसा दिख रहा है कि ये स्वाश्रित है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है? और उसके ही साथ में, उस स्वाश्रित मोक्ष मार्ग के साथ में उसे वो अशुभ भाव जो कम हुए हैं, घटे हैं, मिटे हैं, वो भी दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं कि इसके निमित्त से ये हुआ है। अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, और ये इसके साथ में है। और इस अशुभ भाव के अभाव में जीव के जो परिणाम होते हैं और वहाँ जो बाहर की प्रवृत्ति होती है, वो सब उसे बराबर ज्यों का त्यों दिखता है। तब उसे दोनों भावों का श्रद्धान होता है, और तब ये जानता है कि सच्चा मोक्ष मार्ग है, ये सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं है। तो ऐसा श्रद्धान उसे हुआ क्या नहीं हुआ? आया समझ में कि नहीं आया? तब दोनों नयों का श्रद्धान सच्चा हुआ। और देखो अपने को भी अभी मैंने ये बताया था कि जो नए होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक ज्ञानात्मक और एक वचनात्मक। शाबाश। एक ज्ञानात्मक और दूसरे वचनात्मक। तो वचनात्मक जो नए हैं उनसे हम भी ऐसा प्रयत्न करें इसको समझने का। आया समझ में? तो हमें इसी प्रकार से श्रद्धान करना है कि क्या श्रद्धान? कि सच्चा मोक्ष मार्ग तो ये स्वाश्रित वाला ही है। ठीक है? तो इसलिए ये निश्चय है। और जो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है वो स्वाश्रित नहीं है, वो होता है और वो सच्चा नहीं है। केवल इतना श्रद्धान करना है, इसका नाम निश्चय और व्यवहार का श्रद्धान हो गया। आया कि नहीं आया ज्ञान? और ऐसा जान करके आगम से अपन उसी को फॉलो करेंगे ना फिर। और अगर हम ये मानते रहेंगे कि नहीं ए भी करने योग्य है और ए भी करने योग्य है, तो तुम तो उसी श्रेणी में रहेंगे ना। ये बात है, आगे चर्चा करें।